हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ हमसे पूछा गया है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसकी मल्टीप्लाई जो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं इनमें कर दें तो यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मतलब कि जो हमें नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है और हमें वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट को लो, 2 4 3। सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब देखो इसमें 4 2 6 एंड 3 9 आ रहा है, इन सब का प्लस करके तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब यह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81 आया। 3 से फिर करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 जा 21। इसके बाद फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हम इसमें क्या देखते हैं, सेट देखते हैं 3 3 का। तो 1 2 3 एक सेट ये बना और ये सेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ट्रिपलेट देखते हैं ना, जो क्यूब है स्क्वायर में तो हम 2 देखते थे, स्क्वायर देखते थे बस 1 और 2। ठीक है, लेकिन यहाँ में क्या देखना है, हमें यहाँ ट्रिपलेट देखने हैं क्यूब में। तो इसके जो 243 के फैक्टर क्या आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इनको कैसे लिख सकते हैं, ये 3 बार है ना, 1 2 3, तो 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 की क्यूब है ये। 3 की इसको क्यूब भी बोलते हैं, 3 की पावर 3 भी। और ये तो बन गया एक क्यूब बन गया, 3 का क्यूब बन गया। लेकिन ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ एक 3 की कमी है। अगर यहाँ एक 3 और होता, अगर एक 3 और होता तो ये क्या बन जाता, 3 का क्यूब और 3 का क्यूब। और फिर हम इसमें से क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये इसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो परफेक्ट क्यूब होता है। लेकिन यहाँ तो 3 की कमी है ना, अब 3 की कमी है तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक और 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो नंबर है 4243 यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, 243 must be multiplied by 3। ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में इसकी क्या है, 256 इसके वंस पैलेस पर 6 है। जब किसी नंबर में जो इसकी वंस पैलेस की जो डिजिट होती है वो या तो 0 2 4 6 8 हो तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, नंबर कितना भी बड़ा हो, वंस पैलेस पर अगर ये नंबर होंगे तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 से जाएगा 16 टाइम्स। फिर से 2 से जाएगा, 2 8 जा 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 4 जा 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। तो देखो 256 के फैक्टर क्या आए हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। देखो ये भी एक ट्रिपलेट बन रहा है, एक ये बन रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3। एक ये बन गया 2 की पावर 3 और ये रह गया 2 की पावर 2। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक 2 की कमी रह गई तो हम इसमें क्या लिख देंगे,
256 must be multiplied by 2 to get a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना है, बस इसमें हमें एक 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है इसके, थर्ड पार्ट है 72। 72 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसके यूनिट प्लेस पर 2 है तो 2 से ही हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर से 2 से हो जाएगा 18 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर से 2 से होगा 9 टाइम, फिर से होगा 3 से। 9 तो 2 से होगा नहीं, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ देखो ट्रिपलेट बन गया 2 का, तो लेकिन 3 का ट्रिपलेट नहीं बना, ये इनकम्प्लीट रह गया। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, 72 के फैक्टर लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 70 तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, एक 2 की एक 3 की कमी रह गई। अगर मैं इसमें 3 की इसको ऐसे तो लिखते हैं ना 72, इसका क्या मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 बार लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 की पावर 3। ये 2 टाइम्स लिखा है 3, इसका मतलब है 3 की पावर 2। तो यहाँ अगर एक 3 और होता, एक 3 और बना दूं अगर मैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई अगर 72 में कर दी जाए तो ये क्या होगा, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हमें पता चल गया किसकी मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 3 की। अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दे तो 72 क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है इसके, 675। 675 देखो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट पैलेस पर 5 है। इनका सम करके देखते हैं। 3 में आते हैं, 3 में क्या होता है, नंबर का सम करते हैं। अगर उनका सम 3 का मल्टीपल आए तो वह नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हो गए 13, 13 और 5 हो गए 18। तो 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब यह नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा और 3 5 जा 15। फिर से 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर से 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 25 आ गया, 25 तो 3 से होगा नहीं, ये किससे होगा, 5 से। 5 5 जा 25, इसके बाद 5 1 जा 5। तो 675 के जो ये जो फैक्टर आए गए, फैक्टर आए हैं, इनको हम लिख देंगे। क्या आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो एक 5 की यहाँ पर कमी है, ट्रिपलेट होने के लिए एक 5 की कमी है। ठीक है, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब इंटू ये 5 का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर नहीं होना चाहिए ना, यहाँ क्या होना चाहिए था, क्यूब होना चाहिए था। अगर ये क्यूब हो जाएगा तो यह एक परफेक्ट क्यूब, ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, यानी कि यहाँ पर एक 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो यह नंबर क्या बन जाएगा, यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, यही तो पूछा है उसने कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसकी मल्टीप्लाई कर दें हम इसमें। तो किसकी मल्टीप्लाई कर दें, 675 मस्ट बी multiplied
बाय 5 to get a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 675 में हम 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका 100 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से हो जाएगा क्योंकि यूनिट पैलेस पर इसके 0 है। ये आ जाएगा 50, फिर से 2 से करेंगे 25, फिर 2 से नहीं होगा, किससे होगा, अब 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का जो सम है वो 7 आ रहा है और 7 3 का मल्टीपल नहीं होता। किससे होगा, 5 से होगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ना तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट है और ना ही 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 के फैक्टर क्या हैं, 2 × 2 × 5 × 5। किस किस की कमी रह गई, देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 2 की तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँ और एक 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तभी तो ट्रिपलेट कंप्लीट होंगे। अभी क्या बन रहे हैं ये, अभी तो ये बने हैं 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। अब इसको क्यूब करने के लिए मुझे एक 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, एक 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। मतलब कि एक 5 यहाँ कम है मेरा और एक 2 यहाँ कम है। ठीक है, एक 2 यहाँ कम है, एक 5 यहाँ कम है, तो ये हो गए 2 5 हो गया 10। तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 must be multiplied by 10 to get a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।